अरे क्या हुआ? नीचे तक लाओ, नीचे तक हाथ। समझ में नहीं आ रहा है क्या? और आप थोड़ा जल्दी कीजिए, समझे? वहाँ वहाँ, हाँ, और नीचे लाइए। उठाइए। क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ काम ही नहीं करते ये। करेंगे। अच्छा, हुआ? हाँ। वो पश्चिम दिशा की खुदाई शुरू करवा दूं क्या? पूर्व दिशा का काम खत्म हो चुका? वो तो बस एक आध घंटे में खत्म हो जाएगा। तो करवा दो, करवा दो। जी, मैं खबर भिजवाता हूँ। हाँ। भूतनाथ बाबू, आपको खुशबू बुला रहे हैं। घोष बाबू आ गए? जी हाँ, अभी बुला रहे हैं। हाँ, तो मैं जाता हूँ उन्हें मिलने। बाद में। नमस्ते घोष बाबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। भूतनाथ, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? मैं समझा नहीं। देखो, तुम्हें तो बहुत दूर से आना पड़ता है, इसीलिए हम अपनी कंपनी की तरफ से तुम्हें एक साइकिल दे रहे हैं। साइकिल? मेरे लिए? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? वैसे भी ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आओ। ये साइकिल? हाँ। मेरे लिए? हाँ। घोष बाबू, समझ में नहीं आ रहा मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं आपका। अरे अरे, बहुत बहुत अच्छी साइकिल है। त्रिवेदी जी, आपको पता है घोष बाबू ने भूतनाथ बाबू को नई साइकिल दी है। क्या बकवास कर रहा था? हाँ। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। घोष बाबू ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, और उधर भूतनाथ बाबू को नई साइकिल, तनख्वाह 12 रुपये, ओवरसीयर बना दिया, और मैं आज तक 7 रुपये में अटका हुआ। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा समझदार हो। चुप कर। मुझे तो कुछ शक लग रहा है। क्या? कहीं उसकी कोई लड़की उड़की तो नहीं? नहीं नहीं, उनका एक लड़का है। तब फिर उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? भूतनाथ बाबू, अरे किस ख्याल में डूबे हैं? सब चले गए? हाँ, चले गए ना? हाँ हाँ, बस। आइए, हाँ। चलते हैं। हाँ। चलिए। माँ, माँ, माँ। अरे चारू बेटी, तू सब ठीक तो है बेटी? ठीक हूँ माँ। ये कैसे अचानक आ गई? माँ, पिताजी कहाँ हैं? चारू बेटा आया है क्या? हाँ आया, आइए। अरे मेरा चारू बेटा आया है। हाँ? कैसा है तू? ठीक हूँ। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए मुझे अचानक आना पड़ा। हाँ बोल ना बेटा, क्या बात है बोल। हाँ बोल बेटी बोल। वैसे तू तो बहुत खुश होगी, दामाद जी विदेश जा रहे हैं। पिताजी, ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। ये तू क्या कह रही है बेटी? हाँ, कैसी बात कर रही है तू? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों का बुरा हो रहा है। पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर मुझे आपसे कोई दूर ले जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? ये तू क्या कह रही है? तू हमारी इकलौती बेटी है, तुझे अपने से दूर हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। वही तो मैं भी कह रही हूँ। वो
भी तो अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। उन्हें अपने माँ से अलग मत करवाइए। लेकिन वो खुद विदेश जाना चाहते हैं। नहीं पिताजी, ये लालच उन्हें आपने दिया है। मेरा लालच सिर्फ इतना है कि मैं अपने दामाद की तरक्की देखना चाहता हूँ, बस। अगर कोई जिंदगी में तरक्की करना चाहता है तो वो कहीं भी कर सकता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें विदेश मत भेजिए। मछली बहू रानी, नन्हे बाबू जो विदेश जा रहे हैं वो क्या बहुत दूर है? मुझे क्या पता, सुना तो है दूर है। विदेश जहाज से जाना पड़ता है। जहाज क्या बहुत बड़ा होता है? होता है। विदेश जाने के लिए शांत समुंदर पार करके जाना पड़ता है। वही जैसे गोरे लोग आते हैं, वही विदेश है। हाँ, मछली बहू रानी, मैंने भी एक गोरी औरत देखी थी। टमाटर जैसे लाल लाल गाल, नीली नीली आंखें और सुनहरे बाल, जरी के तार के जैसे। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कपड़े कैसे पहनते, छी, पूरा शरीर दिखता है। उनसे तो हमारी औरतें ज्यादा खूबसूरत है। छोटी को देख, क्या खूबसूरत है। और बड़ी दीदी अपने जमाने में क्या दिखती थी। मछली बहू रानी, मैंने सुना है वहाँ की औरत हर वो काम कर सकती है जो मर्द लोग करते हैं, जैसे बाहर घूमना फिरना, घोड़े पर चढ़ना। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम लोग वो सब नहीं कर सकते। हम जमींदार घर से ताल्लुक रखते हैं। हम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। तेरे पिता तुझे अनाथ बना गए और मुझे विधवा। क्या खबर है? सरकार, नन्हे बाबू विदेश जा रहे हैं। किसी के रोकने से भी नहीं रुक रहे हैं। जानते हो, ये हमारी दूसरी जीत है। आज हमने उस हवेली की एक मजबूत ईंट को अलग कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब उस हवेली की नींव को भी हिला देंगे हम। उस हवेली को रेत के ढेर में बदलता हुआ देखना चाहता हूं मैं। सरकार, खाना तैयार है, लोग भी आ चुके हैं, हम लोग खिला दें? नहीं, अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हम खुद भोजन कराएंगे। आज आपको गुजरे हुए पूरा 1 बरस हो गया पिताजी। और इस 1 बरस में मैं आपकी मौत को एक पल के लिए भी भुला नहीं पाया हूं पिताजी। एक पल के लिए नहीं भुला पाया। जब तक मैं आपकी मौत का बदला मछली बाबू से नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मछली बाबू को आपकी मौत की। बर्बाद कर दूंगा मैं, आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि सिसक के मरने पर मजबूर कर दूंगा उन्हें। मजबूर कर दूंगा मरने पे।
मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। सरकार, आप कब जा रहे हैं? परसों। परसों? मतलब सिर्फ 3 दिन रह गए? हाँ, और देख कितना काम करने को पड़ा है। एक बार मधुसूदन में चला गया ना, लौट कर आऊंगा, सारे लोग मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे। सरकार, जब आप वहां से लौट कर आएंगे तो खूब गटर पटर अंग्रेजी बोलेंगे। अरे मधुसूदन, जिस देश में रहना पड़ता है ना, वहाँ की भाषा बोलनी पड़ती है। क्या? तो क्या आप अपनी भाषा एकदम नहीं बोलेंगे? किससे बोलूंगा? पत्थरों से बोलूं? हाँ, वो तो है। सरकार, आप वहाँ खाएंगे क्या? क्यों? वहाँ खाना नहीं मिलता? ये मिलता तो है, लेकिन वो अंग्रेजी खाना मिलता होगा वहाँ। यहाँ की तरह घर की तरह खाना तो नहीं मिलता होगा वहाँ। अरे अंग्रेजी खाना भी खाया जाता है। ये लीजिए। ये मत दे, वो पतलून दे। मेरी पतलून कहाँ है? पतलून यहीं पे है सरकार। ये लीजिए। तो क्या आप पतलून पहनेंगे अंग्रेजों की तरह? अब तू जा यहाँ से, वैसे इतना काम करने को पड़ा है, चल जा। अच्छा सरकार। अरे हाँ बुल्ला जी, सोचिए मत, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। देखिए, हम आपका भला सोचने वाले हैं, सही सलाह दे रहे हैं आपको। उस मजले बाबू ने आपको सबके सामने उसे नीचे दिखाने का इससे बढ़िया और कोई वक्त नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। चल रहा है, आग लगी हुई है अंदर। मछले बाबू के उस थप्पड़ ने मेरी रात की नींद हराम कर दी है। होली के दिन वो थप्पड़ में, सबको पता है उस थप्पड़ के बारे में, सबके सामने। बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया उन्होंने। आप पासा पलट दो। आपकी नींद हराम हुई है ना, आप मंजले बाबू की नींद आप हराम कीजिए, ये कारनामा करके दिखाकर। या तो नींद या वो थप्पड़। कुछ न कुछ तो करना ही है मुझे। लेकिन आप लोग एक बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे बेटी और दामाद का कुछ बुरा ना हो, क्योंकि मैं बुरा सिर्फ एक आदमी का चाहता हूं, वो है मछले बाबू। और उसके लिए आप जो भी मुझसे कहेंगे करने को, मैं करने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात। और आप अपनी बेटी और दामाद की तो चिंता छोड़ दीजिए। अब आप देखिए क्या होता है। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। जश्न मनाइए। आप जाइए। तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं मायके गई थी। ओह, माता पिताजी की याद आ गई थी क्या? सब ठीक है ना? मैं ये नहीं चाहती कि पिताजी आपको विदेश भेजे। चारू, तुम्हारे पिताजी मेरा भला चाहते हैं, तो मेरी बात सुनो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति अपने पैरों पर खड़े होकर एक कामयाब इंसान बने? वो तो दुनिया की हर पत्नी ये चाहती है कि उनका पति अपने बलबूते पर कुछ बने, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदेश चले जाए। अरे मैं जिंदगी भर के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ, फिर लौट आऊंगा। आपको पता नहीं, मैं फिर से आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा के रखी? सही समय आने पर मैं बताने ही वाली थी, लेकिन आप मत जाइए। मत जाइए? अरे अब तो मैं जरूर जाऊंगा। चारू, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए मैं विदेश जाऊंगा। मैं अपने बच्चे को कैम्ब्रिज में पढ़ाऊंगा। हमारे खानदान में जो आज तक कोई नहीं कर पाया, मैं वो करके दिखाऊंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे अकेला मत छोड़ के जाइए। ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या बेकार की जिद कर रही हो? क्या आपको इस बच्चे से कोई प्यार नहीं? चारू, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ ना। तो आपको इस बच्चे की कसम
अगर आप विदेश गए तो। चारू, ये क्या किया तुमने? अपने बच्चे की कसम दे दी। बच जाइए, आप बच जाइए। दीदी, सिंधु, क्या है? अरे तू इतना चिल्ला क्यों रही है? एक खुशखबरी है, तुम भी सुनोगी तो तुम भी चिल्लाओगी। पकड़ो। अभी तक भी शराब की बदबू आ रही है। तू क्या ठीक से धोती नहीं क्या? छोड़ो ना दीदी, नई दुल्हन फिर पेट से है। सच? हाँ दीदी। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी और किसी को पता नहीं। मैं अभी जाके मजली दुल्हन को खबर करती हूँ। चलो, अपने पूरी हवेली को ही बता देगी। हार हार हार, मुझे अपनी हार बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर से उस हवेली के खिलाफ। आपको किसने कह दिया कि आप हार गए हैं? उस नन्हे का विदेश ना जाना मेरी हार ही है। इस हार में ना आपकी जीत छिपी हुई है। मेरी जीत छुपी हुई है? कैसे? मैं समझाता हूं। नन्ही जो है ना समझ है, बच्चा है, जो करता है गलत ही करता है। थोड़ा बहुत उसे पहला लो, जिंदगी बदलेगा तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि वो ना समझ है। अब इस पूरी कहानी में सिर्फ एक अंत मिल सकता है, और वो अंत आप और हम लिख सकते हो, और कोई नहीं लिख सकता। हवेली है तो क्या हुआ, लेकिन आप उस हवेली की कहानी बदल सकते हो अगर आप चाहो तो। अब आप सोच लीजिए आप क्या करना चाहोगे उसके साथ। मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी जीत है। इस बार बहुत ध्यान रखना। यशोदा दुलाल जब किसी से कुछ छीन लेते हैं ना, तो उसे दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी झोली में एक बेहतर खुशी डालने के लिए। कोई बचपना नहीं। हाँ हाँ, और कोई भारी चीज मत उठाना। सीढ़ियों से उतरना। हाँ, चाची मालूम है, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना नहीं, खूब दूध घी खाना, इससे बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, यही ना? और हाँ, झूले पर तो बिल्कुल ही मत चढ़ना। अरे तू तो ऐसे समझा रही है जैसे तू पहले 3-4 बच्चों को पैदा कर चुकी है। पहले माँ बन फिर सलाह दे। देख, मैं अभी जिंदा हूँ, समझी? अपनी बहू को सारी ऊंच नीच मैं खुद सिखा दूंगी, तेरी जरूरत नहीं है। बड़ी दीदी, कभी तो मीठा बोल लिया कीजिए। क्या कहा तूने? चुप रहे। सासू माँ, आपको तो पता है छोटी चाची को कोई बच्चा नहीं है, इससे वो कितना दुखी रहती है। तो फिर आप क्यों ऐसा कहती है? अच्छा, तो आजकल तू भी इन दोनों की भाषा बोलने लगी है, हाँ? न जाने इस हवेली को क्या होता जा रहा है, सबकी भाषा बदल रही है। हे यशोदा दुलाल, सुना है इस दुनिया में सब कुछ तेरी मर्जी से होता है। आज तक मेरी गोद सुनी है, तो ये भी तो तेरी ही मर्जी है। इसमें मेरा क्या कसूर है? सब मुझे क्यों ताने देते हैं? आज तक मैं दुख दर्द सहती आ रही हूँ, अब मुझसे ये ताने बर्दाश्त नहीं होते, नहीं होते। छोटी, दिल छोटा नहीं करते। तो जानती है बड़ी दीदी है ही ऐसी, जो मुंह पे आता है बोल देती है। उनकी बातों से किसी को बुरा लगे, दुख पहुंचे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम मन खराब मत कर,
चलती हूँ। लेकिन तुम तो एक बार हंस दे। भूतनाथ तुम अंदर आओ। जब तुम बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ ना, मुझे कुछ दिखाना है। उधर मत देखो, अभी उधर मत देखो। हाँ, क्या दिखाना है? मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। आंखें बंद करो। पर आंखें बंद करके कैसे आऊंगी? यहाँ ठोकर खा के गिर गई तो? मैं हूं ना सहारा देने के लिए। आंखें बंद करो ना, ऐसे क्या देख रही हो? घबरा क्यों रही हो? चलो ना, मैं हूं ना थामने के लिए तुम्हारा हाथ। चलो आंखें बंद करो। हाँ, ये हाथ दोगे। आओ, चलो चलो चलो। हुआ? नहीं, आंखें बंद है, आंखें बंद। देखो, बिल्कुल मत। नहीं, मैं बोलूंगा तुम्हें। मैं 1-2 दिन कहूंगा, उसके बाद खोलना, ठीक है? है ऐसा? अभी मैं बोलूंगा 1-2 दिन। हाँ। 1, 2, 3, खोलना। साइकिल किसकी है? किसी और की होती तो तुम्हें क्यों दिखाने लाता? मेरी है। घोष बाबू ने मुझे आने जाने के लिए दी है। बहुत खुश है मेरे काम से। पता है, जब पिताजी को पता चलेगा वो बहुत खुश होंगे। तुम खुश हो? बहुत। जबा, हाँ? ये सीट, हाँ? हाँ? ये घंटी, हाँ, ये ब्रेक, ये भूतनाथ ये हर साइकिल में होता है। लेकिन मेरे पास तो पहली बार आई है ना। ये आगे का ब्रेक, ये पीछे का ब्रेक। हाँ, ये देखो, ये टायर है ना। हाँ? इसको ऐसे करके ये ऐसे घूमता है। हाँ, और ये दबाने से ये रुक जाता है। जबा, तुम बैठोगी? हाँ? भूतनाथ बाबू, सुने बाबू, आइए ना, देखिए ना। मुझे घोष बाबू ने साइकिल दी है आने जाने के लिए। भूतनाथ बाबू मुबारक हो। मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा था और आज तुमने मेरे भरोसे की लाज रखी। आज जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से। नहीं भूतनाथ बाबू, बिल्कुल नहीं। तुम एक काबिल इंसान हो और आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिला है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी लायक बन जाऊं। भूतनाथ बाबू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेहनत करो, मेहनत करके तुम कुछ बन जाओ, यही तो मेरी इच्छा है। साले बाबू, अरे साइकिल पर? कैसी है साइकिल? बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ साले बाबू कि ये खरीदी कहाँ से? खरीदी नहीं तो कंपनी ने दी है मुझे। अच्छा, मेरे काम से बहुत खुश है। अरे साले साहब, ये क्या देख रहे हैं? लो, साइकिल देख रहे हो और क्या देख रहे हो? अरे बाबा रे बाबा, अरे ये कहाँ से लाया? कहाँ से लाया नहीं, कंपनी ने दी है। अब बंसी में रोज हवेली से इसी से जाया करूंगा और इसी से आया करूंगा। हमें नहीं घुमाएंगे? अरे जरूर घुमाएंगे, आओ बैठो। बहुत अच्छी साइकिल है, बहुत अच्छा। अरे कैसे भूलेंगे भाई, तुम्हें भी देंगे चलाने के लिए। हमको भी सिखाना है। तुम्हें आती नहीं है साइकिल? नहीं, वो कहाँ आती है? तो मैं सिखा दूंगा। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत जरूरी बात है। अच्छा रही, तुम लोग साइकिल देखो। संभाल के। नई नई साइकिल है। नहीं नहीं, इधर इधर संभाल के। अरे ठीक से रखना। बहुत जरूरी बात है। क्या? वैसे मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बोलो? छोटी बहू से मिलना है। अरे वो तो मिलाएंगे ही, लेकिन एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या? अरे आज वो युवा संघ के सब आए हुए थे यहाँ पे चंदा मांगने के लिए। तो विदुर सरकार के पास गए और विदुर सरकार उन लोगों को ना कर दिए। और जैसे ना किए तो उनको क्या समझ में आया पता नहीं, उन लोगों ने आपका नाम ले लिया।
क्या? हाँ। मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम क्यों लिया? अरे आपका नाम ये सोच के लिया होगा कि आप ब्रज राखाल जी के साले साहब हैं। हाँ। शायद आपका नाम लेने से उनको पैसा ज्यादा मिल जाएगा, यही सोच के ले लिया होगा नाम। अब देखिए ना, इसी को लेके नाच घर में बैठक बैठी है। हाँ। और वहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मछली बाबू के साथ सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ साइकिल की खुशी एक तरफ, यहाँ ठीक है, सुनिए। हाँ। आप जाके ना साइकिल रख के मुंह हाथ धो लीजिए, उसके बाद हम आपको छोटी बहू के पास ले जाते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मुझे छोटी बहू से मिलना है। हाँ, चल। अरे तुम लोग देख लिया साइकिल? चलो मैं तुम्हें बाद में थोड़ा चला के दिखाओ, चलाओ जरा। इधर जाओ। कहाँ जाओ? दिखाओ, चलाओ। ये देखो। मैं एकदम धीरे चलाता हूँ। नन्हे तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जमींदार अपनी जमींदारी छोड़कर कोयले की दलाली में अपने हाथ काले करेगा? चाचा, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं। समझ तो तुम नहीं रहे हो नन्ही। यह मत भूलो कि हम जमींदार हैं। छोटे चाचा, अगर हम कोयले की खान खरीद लेते हैं तो इसमें हमारी जमींदारी की शान तो कम नहीं हो जाएगी ना? और फिर वैसे भी ज्यादा पैसों की जरूरत तो है ही नहीं, यही कोई 10-12 लाख रुपए की जरूरत है। नन्हे, सवाल पैसों का नहीं है। जिस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, उसमें हाथ डालने से फायदा क्या है? क्यों छोटे? चाचा, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नन्हे, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मेरी बात को समझ, कुछ और धंधा कर ले। लेकिन ये कोयले वोयले बड़ा गंदा काम है, इसमें पैसे नहीं लगाएंगे। कोयले की खान में हीरे निकल रहे हैं। तुझे कैसे पता? तू अंदर गया था? अरे मैंने लोगों से बात की है चाचा, इस काम में नुकसान नहीं है, हमें फायदा है, 50% फायदा। नन्हे, जमींदारी काम में 50 नहीं 100% मुनाफा है। लेकिन चाचा, जमींदारी का दौर अब बहुत दिनों तक चलने वाला है नहीं। बात कर रहा है तू ये कहना चाहता है कि जमींदारी परंपरा खत्म होने वाली है? अरे नन्हे, जमींदारी परंपरा न तो कभी खत्म होगी, ना ही जमींदार। ये नस्ल ही कुछ ऐसी है। हाँ। तो फिर आपका मतलब है आप मुझे पैसे नहीं देंगे? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। युवा संघ ने तो मेरा नाम लिया, कहीं मेरी वजह से तो। हाँ साले साहब, यही सोच के हमको भी बहुत फिक्र हो रही है। क्या? अरे विधु बाबू, क्या कोई तनाव है अंदर में? कुछ मत पूछो, तनाव ही तनाव है। तो बताओ ना क्या हो रहा है अंदर में? अंदर बाबू लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। अरे किसके बारे में बात कर रहे हैं, जरा बताओ ना अपने को। मुझे नहीं मालूम। अरे विधु बाबू, ये आदमी भी बहुत ही गड़बड़ है। अभी क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूँ बंसी, ये जो बातें हो रही है वो हम कहीं सुन नहीं सकते क्या? पता तो चले मेरी वजह से है या किसी और की वजह से तनाव चल रहा है। हाँ, सुन सकते हैं। चलो। मगर एक बात, ये हवेली के अंदर से अगर जाएंगे तो वहाँ तो हर वक्त आदमी का आना जाना लगा हुआ है। एक काम करते हैं, हम लोग पीछे के रास्ते से चलते हैं और जाके दरवाजे पे छुप कर सुनेंगे। चल। तो फिर ये आपका आखिरी फैसला है? हमारा हर फैसला पहला और आखिरी होता है। इस कोयले की खान में हम अपने हाथ नहीं डालेंगे, बस। और छोटे चाचा, आपका क्या फैसला है? जो भाई साहब का है। हम अपनी जमींदारी परंपरा नहीं बदल सकते हैं। बदलना होगा चाचा, और आप बदलेंगे क्योंकि जमाना बदल रहा है। जमींदारी की जगह अब कारोबार ने ले ली है। अरे आप विदेश मुल्क में देखिए ना, लोग कहां से कहां पहुंच गए। ये तकनीकी दौर है, विज्ञान का दौर है चाचा। और वहां ही क्यों, यहां देखिए, तंबाकू की जगह अब सिगरेट ने ले ली। नन्हे, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब बातें? हैं? किसकी बातों में आकर तुम ये सब कह रहे हो? आप मेरी बात समझने की कोशिश। बस नन्हे, बहुत हो गया। तब से देख रहा हूं कि बहस किए जा रहे हो।
बड़े छोटों का ख्याल नहीं है तुम्हें? इसके बाद हम न तो तुम्हारी सुनेंगे और न कहेंगे। ये हमारा फैसला है कि इस धंधे में हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे। साहब हमको तो बहुत घबराहट हो रही थी, अब जाके थोड़ी राहत मिली हमको। बंसी, तनाव तो किसी और बात को लेकर था। हाँ वो तो था। क्या हो सकता है? अरे क्या नहीं हो सकता है, इस हवेली में बहुत तरह का झमेला है। आप जितना अंदर झांकेंगे ना उतना ज्यादा गड़बड़ी गड़बड़ नजर आएगा। अच्छा साले साहब वो सब छोड़ो, अभी तो अपने को इत्मीनान मिल गया है ना, हम जाते हैं, जाके छोटे बाबू को तैयार कराते हैं, कहे कि उनको जान बाजार जाना है। छोटे बाबू फिर से जान बाजार जाएंगे? जान बाजार गए बगैर वो कभी रहे हैं क्या? वो तो जाएंगे ही जाएंगे ना। चलो साले साहब हम जाते हैं। ये छोटे बाबू आप हमेशा मुझे इस तरह से डराते हैं। फिर डरता क्यों? मैं डरता नहीं हूं। वो क्या? वो करता जिसके मन में चोर होता है। गड़े बाबू मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं मैं, आदमी पहचानता। तू तो बोला है छल कपट से दूर, इसीलिए कहता हूं भाग जा यहाँ से। ये जगह तेरे लिए नहीं, भाग जा, जल्दी भाग जा यहाँ से। भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। क्या बात है मजले? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? हम नन्हे को लेकर काफी परेशान हैं। क्यों? फिर से कोई नई बात हो गई क्या? बड़ी माँ, नन्हे की बेअदबियों को हम आज तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? काम नहीं है तुम लोगों को? जाओ यहाँ से। नन्हे की हर हरकत को हम नादानी समझकर माफ करते आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी गुस्ताखियां और जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। नहीं मजले नहीं, ऐसा ना कहो। देखो, बचपन में ही उसके सर से बाप का साया उठ गया था। तुम्हारे साए में ही वो पल भर कर जवान हुआ है। बेटा अगर बाप से कोई बदतमीजी कर बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप उसे घर से ही निकाल दे। हम समझते हैं बड़ी माँ, हम बिल्कुल समझते हैं। इसीलिए तो आज तक उसे हम संभालते आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमसे जबान लड़ाए। देखो मजले, आज तुम बड़े बाबू की जगह पे हो। आज अगर बड़े बाबू जिंदा होते तो अपने बेटे को माफ कर देते। तुम भी उसे माफ कर दो ना। बड़ी माँ, हमने नन्हे को कभी भतीजा नहीं बल्कि बेटा ही माना है। अच्छी बात है, जब उसे अपना बेटा मानते हो तो बेटे की नादानियों को माफ कर दो मजले। ठीक है बड़ी। अब आप रो क्यों रही हैं बड़ी माँ? आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप दुखी मत होइए। ये हमारे और नन्हे के बीच की बात है, हम संभाल लेंगे। आप मत रोइए। अब वैसे भी खानदान तो अपना ही है, खून अपना है। भतीजा किसका है? खून में उबाल तो आएगा ही। हम संभाल लेंगे बड़ी माँ। बस आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, हम संभाल लेंगे बड़ी माँ। ये सब क्या हो रहा है भाई? ब्याह की तैयारी हो रही है। ब्याह की? किसके ब्याह की तैयारी हो रही है? मेरी गुड़िया और सिंधु का गुड्डा। मजली,
2 बच्चों की माँ हो गई हो, लेकिन अब तक बचपना नहीं गया तुम्हारा। बचपना तो कब का चला गया, बस अब उसको याद करती रहती हूँ। आपको अगर इतराज है तो नहीं करती शादी। तुम्हें अच्छी तरह पता है मछली कि हमें तुम्हारी किसी बात पे कभी भी कोई एतराज नहीं रहा। जानती हूँ, लेकिन आपको मेरी गुड़िया की शादी में शामिल होना होगा। तुम्हें जो करना हो करो, हमें इन सब बातों में मत उलझाओ। हमें तुम्हारे गुड्डे गुड्डे से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें शराब से कोई एतराज नहीं छोटी बहू, लेकिन आज हम जान बाजार जाकर पिएंगे। क्यों? आज आप अगर यहाँ से बिकर गए तो चुन्नी कोठे पर घुसने नहीं देगी क्या? आप तो बाहर जा रहे हैं अपना दिल बहलाने, मैं क्या करूं? इस हवेली में आज मेरा दम घुट रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैं घूमने बारानगर चली जाऊं, शायद मेरा भी दिल बहल जाएगा। छोटी बहू, हवेली की बहुएं अपना दिल सिर्फ हवेली में बहला सकते हैं, सिर्फ हवेली में घूम सकते हैं। वो बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो क्या मैं किसी के साथ नहीं जा सकती? जा सकती हो, सिर्फ अपने पति के साथ। लीजिए, पति तो बाहर जा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आज आप अपनी इच्छा मार के अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कीजिए। आज आप मुझे बाहर घुमाने ले जाइए। हवेली के मर्द इतने नाकारा नहीं हैं जो अपने पत्नी के साथ घूमने फिरने जाए। आप अगर नहीं ले जाएंगे तो क्या मैं नहीं जाऊंगी? मैं भी देखती हूँ कि मुझे बाहर जाने से कौन रोकता है। छोटी बहू, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। अगर कुछ और मांगा होता शायद मिल गया होता। अरे आ तो आ, बैठ। ये क्या छोटी बहू, आपने रोज की आदत लगा दी ना? रोज की कहाँ रे, कभी कभी। पता है, दिन तो कट जाता है मेरा, शाम होते ही एक अजीब तड़प सी उठती है, गला सूखने लगता है और जब मैं एक घूंट पीती हूँ ना तो सब ठीक हो जाता है, सब ठीक है। मतलब आपको लत लगी गई? नहीं रे, जब छोड़ना होगा ना तब छोड़ दूंगी। हाँ, छोड़ दूंगी इसे। बता, तू कैसा है रे? मैं तो ठीक हूँ छोटी बहू।
आपको एक खुशखबरी सुनाने आया था। घोष बाबू है ना छोटी बहू, उन्होंने मुझे साइकिल दी आने जाने के लिए। अरे वाह, उन्होंने तुझे साइकिल दी है? अब तो तू बहुत बड़ा आदमी हो गया। हाँ, अपनी छोटी बहू को भूल जाएगा ना? हाँ? कैसी बात कर रही है छोटी बहू? अरे तुझे तो बुरा लग गया। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ तू अपनी छोटी बहू को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। अरे क्या बताऊं मथुरा, शाम आते ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि छोटे बाबू के रहते हुए अगर नाटू दत्त बाबू आ जाए तो शामत आ जाएगी। हाँ, तू एक काम कर, तू नीचे जाकर इंतजार कर, और अगर नाटू दत्त बाबू आ जाते हैं तो उन्हें समझा बुझाकर रोकना। लेकिन भैया ऐसा कब तक चलेगा? देख, मेरे मन में एक विचार है, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊंगा। फिलहाल तू नीचे जाकर इंतजार कर, और हाँ, नाटू दत्त बाबू आ जाते हैं तुझे रोक कर मुझे खबर करना। ठीक है, घबरा मत, जा। ठीक। रोक के आइए छोटे से। अच्छा, तूने जबा से बात की? जबा से तो रोज ही बात करता हूँ। अरे बुद्धू, मैं वो रोज वाली बात नहीं कर रही। मैं तो तेरे दिल की बात कर रही हूँ। छोटे बहू, मुझे ना थोड़ा डर सा लगता है। क्यों? क्या है, आज मैं जो भी हूँ सुवेने बाबू की मेहरबानी की वजह से हूँ। कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि मैं उनकी मेहरबानियों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब तू अपने दिल की बात दिल में ही छोड़ देगा? जबा भी तो अपने दिल की बात दिल में ही रखती है। अरे पगले, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि पहल लड़के को करनी पड़ती है। तू उसे कह क्यों नहीं देता? मैं छोटे बहू, थोड़ा समय जाने दीजिए। समय? हाँ, ठीक समय पर सब ठीक हो जाएगा। शायद तू ठीक ही कहता है बुद्धा। ठीक समय पर सब ठीक ही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहू, क्या बात है, आज कुछ बदले बदले से मेरे सरकार नजर आ रहे हैं। आज पहली बार देख रही हूँ कि खुद तो यहाँ मौजूद है, लेकिन दिल कहीं और छोड़ कर आए हैं। नहीं चली, हम भी यही हैं और हमारा दिल भी। बस आज छोटी बहू की किसी बात से हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचा है। ऐसी कौन सी बात हुई? कुछ नहीं। अरे भाई, एक जाम तो बनाओ। हुजूर, जाम तो कब का बना रखा है, लेकिन आपका ही ध्यान शायद छोटी बहू में अटका हुआ है।
आपका दिल बहुत दुखा है। मैं आपका दुख दूर कर देती हूँ। इतनी छोटी रकम? नहीं, तब तो बड़ी कमी आ जाएगी। मेरी शान धरी की धरी रह जाएगी। बड़ी दीदी हंसीएगा मत। अच्छा, पिछली बार जब मैंने अपने गुड्डे की शादी इसके गुड़िया से की थी, ऐ सिंधु, कितने खर्च हुए थे रे? लगभग 500 रुपए। देखो देखो, अब तो मेरी गुड़िया है, तो मैं ये लड़की वाली हुई ना, तो इस बार तो 1000 रुपए होना चाहिए ना खर्चा। क्यों नहीं मजले, तू ठहरे जमींदार घराने की बहू। शादी भले ही गुड्डे गुड़ियों की सही, लेकिन कहलाई तो शादी ही जाएगी ना। क्यों? तो दीजिए 1000 रुपए। 1000? अच्छा ठीक है सिंधु, तू विधु सरकार के पास चली जा और जाके कहना कि बड़ी दीदी ने भेजा है। अच्छा बाबा, अच्छा कहना कि मैंने 1000 रुपए मंगवाया है। ठीक, अभी गई। हाँ, वो दे देंगे। अरे मजली, इस तकिए में कौन सी रुई भरी है रे? अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए। बड़ी माँ ने 1000 रुपया मांगा है। 1000? अचानक बड़ी माँ को इतने पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? ठीक है, मैं बड़ी माँ को जाके बताती हूँ कि विदु सरकार जी ने पूछा है 1000 रुपया किस लिए चाहिए। अरे रुक रुक, ऐसा कह के मुझे नौकरी से निकलवाएगी? तू जा, मैं रुपए भिजवाता हूँ। ठीक है। 1000? पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आएंगे। हवेली का खर्च दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा। क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। हमारा हर बार खाली जा रहा है। मंझले बाबू ने और छोटे बाबू ने खदान खरीदने से इनकार कर दिया। फिर हार गए हम एक बार। घबराइए मत, 1000 और तरीके हैं, दूसरा तरीका अपनाएंगे। अरे हमारा तो दुश्मन से बदला लेने का एक ही तरीका है, खत्म कर दो दुश्मन को, मार दो। तुम्हारी सलाह थी, ताकत से नहीं, दिमाग से मारो, दिमाग से। अब भी वही कहूंगा, दिमाग से मारो। हमारे पास अभी एक मोहरा है। कौन? विधु सरकार। विधु सरकार? मजले बाबू के बहुत करीब है वो, काफी हेर फेर कर चुका है इससे पहले भी, अब तक अपने लिए। एक बार हमने उसे अपना लिया ना, तो हमारे लिए। ये ले तेरी तनख्वाह, 5 रुपए। ठीक है विधु बाबू, पिछले महीने की तनख्वाह अभी तक हमें नहीं मिली। वो अगले महीने मिलेगी। ये बात तो पहले भी आपने कही थी। अब जो बोल रहा हूँ वो सुन। चल अंगूठा लगा और आगे बढ़। बेनी, इस बार बर्फ कितनी आई? 50 किलो। उसको 25 किलो कर देना। लेकिन क्यों? अरे बाबू लोगों का यही हुक्म है। चल अंगूठा लगा और आगे चल। चल जल्दी चल। आओ। सरकार, मेरी 2 महीने की पैसा बाकी है, कहाँ लगाऊं बोलो? चल यहाँ लगा, इस बार 1 महीने का मिलेगा। मैंने छोटे बाबू से बोल दिया है, पिछले अब 2 महीने की पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं उन्हें जाकर बता दूंगा। अरे मैं ना दूं तो बोलेगा ना। हाँ चल, ये ले 15। चल आगे चल, जल्दी अंगूठा लगा। हाँ? इस बार तेल, गेहूं, चावल सब कितना आया? तेल आया। अरे ठहरो ठहरो, मेरा पैसा पहले दो। पहले इनसे निपट लेने दो। अरे चुप, खामोश हो जाओ, नहीं तो सबके सामने एकदम भंडा फोड़ दूं। अच्छा देता हूँ। ले चल। सोन विधु, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, समय किसी के लिए नहीं रुकता।
इसका मतलब मजले बाबू ने साफ इनकार कर दिया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मुझे चिंता सिर्फ अपने दामाद जी को लेकर के है। वो अगर कुछ बन जाते तो। दामाद है आपके, सहपाठी है मेरे। सरकार, कोई विधु सरकार आपसे मिलने आया है। बुलाइए उन्हें अंदर। जी सर। ये विदुर सरकार यहाँ क्यों आया? ये जो बाजी हम हार गए हैं ना, उसे सिर्फ एक आदमी पलट सकता है। विदुर सरकार। मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे आप। आइए। विधु सरकार। नमस्ते। अरे ससुर जी भी विराजमान है। आप भी विराजिए। जी धन्यवाद। आपका समाचार मिलते ही मैं दौड़ा चला आया। भाड़े के पैसे बचा। अब आपको मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया ये तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। कहीं सरकार कोई बात छिपी नहीं है। कोयले के ना, कोयले की खान मत कहिए, हीरे की खान। और ये बात आपके साहब लोग नहीं समझते, उन्हें समझाइए। हुजूर, बाबू लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं। आपके बस की बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, इतने सालों में आपने चोरी छिपे जितना पैसा कमाया, अगर उतना ही पैसा आपको एक रात में मिल जाए 20,000 के करीब। 20,000? उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो। अब आप मुझे बताइए, आप अपने साहब लोगों को ये बात समझा सकते हैं आप? जी मैं समझ गया हुजूर, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन समझ लीजिए कि काम हो गया। कोयले की खान खरीद ले वो, तो 7 मिनट हम देंगे। जी तो मैं चलूं? चाहिए। नमस्ते। अब आप समझे कि मैंने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। कमीना हूं मैं, लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूं। अरे साले साहब, ओ साले साहब, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। क्यों? अरे वो छोटी बहुरानी बेतहासा पिए जा रही है और बाहर जाने की जिद कर रही है। आप जाके मिलिए उनसे। कहीं छोटे बाबू के साथ झगड़ा तो नहीं किया? साले साहब, झगड़ा तो उन लोगों का रोज का ही चलता रहता है, लेकिन उसका पीना रुक नहीं रहा है। क्या करें बताइए। कहाँ जाना चाह रही है? अब ये तो हमको नहीं मालूम कहाँ जाना चाह रही है, वो आप ही जाके उनसे पूछिए। जी, कहीं मेरे साथ बाहर जाने की जिद तो नहीं कर रही है? जिद तो कर रही है। काम करते हैं, अगर आपको जाने को बोलेगी ना, आप कोई भी बहाना बना के टाल देना। मगर आप जाके उनसे मिल लो। हम तो नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं, हमको दूसरा काम है। छोटी बहू, आप जाके मिल लो, जा मिल लो। आपको अपना होश नहीं और बाहर जाने की बात कर रही है। देखिए, अपनी हालत देखिए, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। समझता है मैं ठीक से खड़े नहीं हो सकती। देख। देखा क्या हो जाता अभी? छोड़ मुझे, हाथ मत लगा। बड़ा है। इतनी तो पी रखी, अब और पियेंगे क्या? मैं नहीं पीने दूंगा। क्या कर लेगा? जबरदस्ती करेगा? हाँ करूंगा। छोटे बाबू के सामने भले ही कुछ करूं, लेकिन मैं अपने सामने आपको ये जहर नहीं पीने दूंगा। एक ही तो खुशी मिली है, वो भी छीन लेना चाहता है। ला बोतल दे दे। नहीं दूंगा। मैं कहती हूँ बोतल दे दे। मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा, नहीं देगा।
सकता है आपको, वहीं खड़े रहिए। तो फिर तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसी बात कर रही हैं आप? कहाँ से? चुप जाएगा तो खून निकल आएगा। अच्छा, तो ये बात है। छोटी जब किसी को मेरी कोई चिंता नहीं तो फिर तुझे इतना क्यों दर्द होता है रे? हाँ? आखिर तेरा मेरा संबंध ही क्या है? संबंध? ये तो मैं नहीं जानता कि मेरा आपसे क्या संबंध है। बस इतना जानता हूं कि आपकी कोई भी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जानता है इसे क्या कहते हैं? इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम कहते हैं इसे। छोटी बहू बैठिए। जानता है, एक पराई औरत से प्यार करना पाप है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कुछ गलत थोड़ी ही कह रही हूँ। मैं जाता हूँ। अरे सुन तो, इतना तो बताते जा कि तू मुझसे प्रेम करता है, जबा से या किसी और से? हाँ? साले साहब। हाँ रोशन, बहुत जल्दी में लगता है, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, नौकरी पर जा रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। साले साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, किसी से कहिएगा मत। नहीं कहूँगा, बताओ। हम सोच रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में हम एक पान की दुकान खोल लेंगे। क्या? जी। तो क्या हवेली की नौकरी छोड़ रहे हो? अरे हवेली की नौकरी में मजा ही कहाँ रहा। वो कमबख्त जब से वो सिगरेट निकली है ना, तंबाकू का धंधा ही चौपट हो गया, और ऊपर से 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। हाँ? हाँ, सिर्फ हमें क्यों, वो हवेली के जितने नौकर चाकर है ना, किसी को भी नहीं मिली। क्या कह रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जी। मर नजरिया से तेरा, मर नजरिया से अरे बंसी भैया, अब कितनी देर है खाने में? पेट में चूहा कूद रहा है। अरे थोड़ा ठहरो, ये शादी है शादी, और वो भी गुड्डा गुड़िया की शादी। अपनी मजली मालकिन की गुड़िया है और अपनी सिंधु का गुड्डा है। और अभी जो है अपने पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, उसके बाद में फेरे लगेंगे, तब कहीं जाके भोजन का इंतजाम होगा। अच्छा बंसी भैया, तो बताइए आज पकवान में क्या मिलेगा खाने को? बताइए ना, बताइए बंसी भैया, क्या है? थोड़ा सब्र रखो, बहुत कुछ मिलेगा, आने तो दो, फिर पता चलेगा। हमारे नजरिया से सर्वविघ्न उपशान्ते
बहुत सुंदर, बिल्कुल चारों की तरह। मछली दीदी, गुड़िया के फेरे मैं लगवाऊं? हाँ, लगवा। ओम हरे ओम सते नयेन्द्र दक्षिणा दीजिए। पंडित जी आओ, दक्षिणा हम देंगे, चलो आओ। अच्छा, ये गुड़िया जाएगी कैसे? सिंधु, विदाई के लिए पालकी नहीं लाई? ये रही पालकी। खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत बना है। देख सिंधु, अपनी गुड़िया को मैंने गहनों से लाद दिया है। ससुराल में से ताना नहीं देना कि दहेज में कुछ नहीं लाई। है पूरी, किलो सब्जी और किलो मिठाई। खाओ आप। क्या ऐसा क्या देख रहे हैं? बंसी भैया, आपने तो कहा था पकवान में अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब कोई खाना है? नहीं, खाना नहीं है तो क्या है? अबे शादी किसकी थी? गुड्डे गुड़िया का। हाँ तो गुड्डे गुड़िया इतना इतना सा है तो पकवान का इतना इतना होगा, खाना भी तो इतना इतना ही होगा ना। खाओ मजा लेके। अरे खाओ ना। नहीं नहीं खाओ मजा। अरे और देंगे, खाओ। मछली बाबू को कैसे समझाएं? नन्हीलाल की बातों में दम है। इतने सालों में आपने चोरी छिपे जितना पैसा कमाया, अगर उतना ही पैसा आपको एक रात में मिल जाए 20,000 के करीब, हो सकता है इस वक्त उनका दिमाग गर्म होगा। मुझे परिस्थिति देखकर ही बात करनी चाहिए। कैसे हो सतीश भैया? भूतनाथ बाबू। हाँ, घोष बाबू आपको तुरंत बुला रहे हैं। अच्छा, ये लीजिए। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। त्रिवेदी जी, जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है। भाई साहब थोड़ी देर के बाद आएंगे। देख रहे हैं, घोष बाबू एक पल भी भूतनाथ बाबू के बगैर रह नहीं सकते। मेरा बस चले तो इसकी मैं कब की छुट्टी करवा देता हूँ। कहीं वो आपकी छुट्टी ना करवा दे। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये है ढाका का प्रोजेक्ट। घोष बाबू, तो क्या ढाका में भी इमारतें बना रहे हैं? हाँ, बातचीत चल रही है। 2-4 हफ्ते में बात पक्की हो जाएगी। मगर इस प्रोजेक्ट में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। घोष बाबू, मदद बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरी नौकरी का एक हिस्सा है। वैसे मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका, सुविनय बाबू का बहुत एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे लिए और एक खुशी की बात है। खुशी की बात? मेरे लिए? मैं समझा नहीं।
हमारी तरक्की हो रही है। तरक्की? मगर उसके लिए तुम्हें 4-5 महीने के लिए ढाका जाना पड़ेगा। ढाका? 4-5 महीने? इतने दिन मैं जब और छोटी बहू से दूर रह पाऊंगा? दोनों से इतना लगाव हो गया है कि किसी से भी 4-5 दिन ना मिलूं तो दिल बेचैन हो जाता है। फिर ये 4-5 महीने, लेकिन जाना तो होगा ही। घोष बाबू, जाना कब होगा? अरे रतन, अरे भूतनाथ भैया, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा सुनो, ये रसगुल्ले हैं, सुवेने बाबू और जबा को देना, और हाँ तुम भी इसमें से जरूर खाना, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ। वैसे भी रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर और लेके आओ, और लेके आऊंगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। रसगुल्ले लाए थे मैंने। लगता है नौकरी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल तो कलकत्ता में चल रही है, अब पता नहीं शायद ढाका जाना पड़े। मैं समझी नहीं। घोष बाबू काम के सिलसिले में मुझे ढाका भेज रहे हैं। मतलब तुम कलकत्ता से ढाका चले जाओगे? हाँ जबा, जाने का मन तो नहीं है लेकिन मजबूरी है। भगवान की कृपा से इतनी अच्छी नौकरी मिली है, अगर मना किया तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। हाँ? अरे जबा, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, कुछ ही महीनों की बात है। मतलब? घोष बाबू का कहना है कि वहाँ का काम नया नया शुरू हुआ है, तुम जाकर काम जमा दो फिर लौट आना। अच्छा सुनो, सुवेने बाबू हैं? है ना अंदर, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आओ ना मिल लो, आओ। ये है कालू। कालू हमारी हर बात सुनता है, कभी कुछ पूछता नहीं है हमसे। बेचारा जन्म से ही गूंगा है। और ये है हारू। हरामी को यही नहीं पता कि इसका बाप कौन था, किसने इसे जन्म दिया। हमारे बाप ने इसे बचपन से पाला, इसे खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया। अब यह हमारा हर काम करता है। जो काम तुम लोग को बताया गया है वो उसी तरह से होना चाहिए। सोचने का नहीं, आपका काम हो जाएगा। और काम आज रात ही होना चाहिए। सुनो, हो सकता है कि वो तुम पे भारी पड़ी, इसलिए ज्यादा आदमी लेके जाना। छोटी बहू छोटी बहू क्या हुआ बंसी? साल अरे भूतनाथ, आओ ना, आओ बैठो। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। छोटे बहू आज अपने पीनी है तो बहुत अच्छी लग रही है। आज मेरा व्रत है इसलिए। मुझे काम के सिलसिले में छोटी बहू कलकत्ता से ढाका जाना होगा। ढाका? इसका मतलब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? नहीं, जाना तो नहीं चाहता मगर क्या करूं, नौकरी की बात है। अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, भला मैं क्यों नहीं चाहूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू तरक्की करे, अमीर आदमी बने, ढेर सारी खुशियां मिले। तेरे आने से पहले भी तो मैं अपने अकेलेपन को घोटकर पी जाती थी, तब भी जी रही थी। अब फिर ऐसे ही जीऊंगी।
जानती हो कल हम क्यों परेशान थे? आपने बताया नहीं तो मैंने पूछना उचित नहीं समझा। बता देते हैं। छोटी बहू हमसे कह रही थी कि अगर हम जान बाजार जाएंगे तो वो 12 नगर जाएगी। क्या? तो क्या वो 12 नगर गई? धमकी दे रही थी। आज भी हमसे कह रही थी। हमें गुस्सा आ गया तो हमने भी कह दिया अगर वो जाना चाहती है तो वो जाए। मैं जाऊंगी। वो क्या समझते हैं कि मैं नहीं जा सकती? मैं आज जाकर ही दिखाऊंगी। ला दे। छोटी बहू रानी एक बात कहूँ? हाँ, कह दे। जब सभी मुझे सुनाते तो फिर तू क्यों संकोच कर रही है? मैं तो इस हवेली में सुनने ही के लिए आई हूँ। कह दे। छोटी